गुरुकुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अतुल सर। चलिए ध्यान दीजिए, आज एक आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, ठीक ना। आपका है एक्सरसाइज 23, है कि नहीं है। ये चैप्टर का नाम है पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, ये आपका किस चीज़ के लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी राज्य के लिए पॉलिटेक्निक हो गया है या पैरामेडिकल हो गया है या पीएमडी हो गया है, पैरामेडिकल डेंटल, या आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक ना। ये आपका किसी भी राज्य के लिए पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पीएमडी, पैरामेडिकल डेंटल और आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वैलिड है। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम चलिए आप किताब निकाल लीजिएगा, एक्सरसाइज 23 पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, चलते हैं हम पहला क्वेश्चन से। क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ना, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहला काम ये आपका ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल ए दिया हुआ है ना। समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई बी है। समकोण जो बना रहा है तो ए बी की लंबाई मान लेते हैं कितना, बी मान लेते हैं। इसको हम कितना, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। कर्ण पर पड़ने वाले समलंब की लंबाई होगी ना, यहाँ से इसको ही सी मान लीजिए, ठीक रहेगा। इसको ही बी मान लेते हैं। यहाँ से समलंब की लंबाई, लंब की लंबाई ना, इसको क्यू मान लीजिए। यहाँ पर से पी मान लीजिए इसको ना। तो यही पूछ रहा है हमको ना, समलंब की लंबाई। समलंब मतलब कि लंब की लंबाई ये, तो यहाँ से P बराबर भाग ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल ना दिया हुआ है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, यही होता है। तो इसका क्षेत्रफल प्रश्न में ए दिया हुआ है, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, लिख दिए हैं प्रश्न से। 1/2 गुणे आधार ना, आधार देख लीजिए यहाँ से x, गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो इससे x का मान निकाल लीजिए, इसीलिए x बराबर ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, गुना कर दीजिए 2a, ये बटा क्या, b बराबर x, इसीलिए x बराबर 2a बटा कितना, b हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम, एक बार फिर
ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, यही ना। चलिए इसका क्षेत्रफल ये 1/2 आधार अबरी इधर से ACB का क्षेत्रफल ना, तो उस बार 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। अब की बार आधार AB लीजिए, क्या लिखेंगे AB गुणे शीर्ष लंब ये CQ मतलब P होगा। चलिए हो गया ना। अब इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा कीजिए 2A बटे यहाँ से AB बराबर P, इसीलिए P बराबर 2A बटे क्या हो जाएगा AB। चलिए यहाँ तक तो क्लियर, इसलिए ना P बराबर कितना आ गया 2A बटे AB, और यहाँ से x बराबर 2A बटे B, यही ना। अब देख लीजिएगा, है ना, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज ACB में AB बराबर क्या होगा, AB बराबर ना कर्ण बराबर, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा क्या x स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P बराबर क्या है 2A बटे AB है। चलिए है ना। तो अब देखिए कैसे हल करते हैं, 2A को रहने दीजिए, AB की जगह पर 2A को रहने दीजिए, AB की जगह पर लिख दीजिए B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक ना। इतना बराबर 2A बटे B तो ऐसा ही छोड़ दीजिए प्लस x के जगह पर 2A प्लस B इतना का होल स्क्वायर 2A बटे 4A स्क्वायर अब बटे यहाँ से क्या B स्क्वायर, ठीक ना, यही लिख देंगे। अब चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक। ये स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा इतना बराबर 2A बटे यहाँ से हल करेंगे तो B स्क्वायर गुने B स्क्वायर, B पर पावर 4 अब B स्क्वायर खत्म 4A स्क्वायर, यहाँ से 2A, यहाँ पर से हम क्या लिख देंगे रूट अंडर B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, अब बटे 2 को A है तो एगो बाहर, इसको पलट देंगे तो 2AB और रूट अंडर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। आंसर देख लीजिए, एक का कौन सा दिया हुआ है, एक का D मिला दीजिए 2AB, ठीक, B स्क्वायर बटे 4A स्क्वायर। चलिए बिल्कुल सही है, एक का D नंबर हो गया है आंसर, ठीक ना। चलिए जितना जल्दी हो सके इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक ना।
2 नंबर, चलिए ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी और डी 90 डिग्री है ना। ठीक, यहाँ पर ले लीजिए बी और इसको ले लीजिए डी। ये 90 डिग्री, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री। इसको ए लिख दीजिए और इसको सी लिख दीजिए। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। डी, ठीक। ये दोनों को मिला दीजिए, AC को चलिए मिला दिए। ठीक, अब फिर क्या कहता है, CD स्क्वायर माइनस CV स्क्वायर बराबर भाट। इतना ही का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक ना। CD स्क्वायर, देखिए यहाँ से समकोण त्रिभुज ADC में, है ना, ADC में CD स्क्वायर हो जाएगा क्या, CD स्क्वायर बराबर ADC में CD स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर 90 के सामने कर्ण का स्क्वायर ना, तो AC स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो AD स्क्वायर। चलिए हो गया। अब फिर देखिए यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ CV है, CV का स्क्वायर। चलिए CV का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर 90 के सामने कर्ण का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए CD का स्क्वायर माइनस CV का स्क्वायर, CD का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर माइनस CV का स्क्वायर लिख देंगे, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AB का स्क्वायर। ये सी आपका खत्म। क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख दीजिए, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर आंसर। चलिए देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है, 2 का D, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। चलिए जितना जल्द हो सके इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले एक फिगर बना देते हैं, ठीक ना। देखिए ABC, इसके सामने का A हो जाएगा, ये इसके सामने का B हो जाएगा, इसके सामने का यहाँ से C हो जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ से क्या यहाँ पर है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC इंटू AC, यही दिया हुआ है।
तो कौन सी का मान पूछता है? ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अब बी सी इंटू ए सी, कौन सी का मान? अब देख लीजिए, मान बैठाइए, ए बी की जगह पर, ए बी की जगह पर सी लिख दीजिए, सी का स्क्वायर, बी सी की जगह पर ए का स्क्वायर, ए सी की जगह पर यहाँ से बी का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पर ए सी की जगह पर यहाँ से बी। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, इसमें हम 2ab, ठीक, इसको इधर लाइए, माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया है, ठीक। अपने मन से क्या करेंगे ना, देखिए, दो से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, माइनस ए बी बटे 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब बटे 2 भाग दे दिए ना। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से, ठीक, या माइनस ए बी इसको लिख देंगे, या माइनस ए बी की जगह पर -1 लिख दिए, यहाँ से 2 बराबर, ठीक, यहाँ से देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब बटे ये 2 है ना, ये वाला ए बी को इसके साथ लिख देंगे, क्लियर हो गया। फिर ए बी को गुना करेंगे तो माइनस ए बी ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है यहाँ से, cos c बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ये फॉर्मूला, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक। cos c बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab होता है। अब देखिए, ये cos में होता है क्या डिग्री का मान, 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1 बटे 2, याद रखना है। इसका हम लिख देंगे cos यहाँ से c, हाँ, तो या cos से cos खत्म, तो 120 डिग्री बराबर कोण c, इसीलिए ना क्या हो जाएगा, कोण c बराबर 120 डिग्री। आंसर देख लीजिए, आंसर कौन सा है, डी नंबर 3 का देखिए तो डी। चलिए, बिल्कुल सही है। चलिए, इसको आप जितना जल्दी हो सके आप नोट कर लीजिए तो, ठीक ना, 3 नंबर, ठीक। देखिए 4 नंबर, ठीक, कहता एक समांतर चतुर्भुज की, सबसे पहले देखिए वो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसको याद रखिएगा, इसी पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपका x, ये भी x, ये y देते हैं तो ये भी y। अब विकर्ण देख लीजिए यहाँ से, और ये आपका यहाँ पर, ठीक ना, ये आपका विकर्ण हो गया D1, इसका हो गया D2, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? मतलब इसका कहता है ना, कोई समांतर चतुर्भुज है बाय द वे, ठीक ना। चलिए नाम भी लिख देते हैं इसमें, A B C D बिंदु को, ठीक।
तो इसमें क्या है, दो गो संलग्न भुजा के वर्ग का जोड़। संलग्न भुजा देखिए, इसका संलग्न भुजा ये, इसका संलग्न भुजा ये, इसका ये और इसका ये, मतलब जो जुड़ा हुआ रहता है। तो संलग्न भुजा के वर्ग का योग, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ से वाई का स्क्वायर का 2 गुणे, तो 2 से गुना कर दिए। तो पहला विकर्ण का स्क्वायर और ये यहाँ से दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। D1 मतलब पहला विकर्ण फर्स्ट डायगोनल, और D2 दूसरा विकर्ण मतलब दूसरा डायगोनल। हाँ वही है आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा 16 18 है। कितना दिया हुआ है, 16 18 है। इसी पर बना दीजिए, इसलिए 2 इंटू, तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर। फिर क्या कहता है, एक विकर्ण 26 दिया हुआ है, 26 का स्क्वायर। तो क्या कहता है, दूसरा विकर्ण की लंबाई D2 का स्क्वायर बराबर भाग हो गया है। बस इसी को हम हल करेंगे, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर से ध्यान दीजिएगा कैसे हल करते हैं। यहां से 2 इंटू 16 का 256, 18 का 324 बराबर 676, ठीक ना। अब प्लस D2 का स्क्वायर हो गया। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इतना बराबर 2 इंटू, जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 10 का 0, बाकी 1 2 5 7, 1 8, 3 2 5 बराबर 676 गुने D2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 0, 8 दूनी 16 6, बाकी 1 15 10, 1 11 माइनस 676 बराबर D2 का स्क्वायर। अब एकदम 10 10 में से 6 गया है, बचा है 4, एकदम 10 5 15 है ना। अब 15 में से 7 गया है, कितना 8, यहाँ पर 10, ठीक, 10 में से गया है 4 बराबर कितना D2 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, या इसीलिए D2 का स्क्वायर बराबर 484, इसीलिए D2 बराबर रूट अंडर कितना 484, कितना 22 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, देख लीजिए 4 का D नंबर, 4 का D ना। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए इसको। पाँच नंबर, देखिए यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर मान के चलिए यही आपका त्रिभुज है, A B C कोई त्रिभुज है, ठीक ना। AD उसका माध्यिका है, यहां पर बिंदु D है, AD माध्यिका है,
ठीक ना। अब देखिए क्या होगा इसमें, ठीक। इसको मान लीजिए x, ये इसको, ये भुजा की लंबाई मान लीजिए y। तो क्या हो जाएगा इसमें, और जिस भुजा पर माध्यिका है, ठीक ना, ये हो जाएगा BC/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर से माध्यिका मान लीजिए इसकी लंबाई z, किसकी लंबाई, माध्यिका की लंबाई, ये हो जाएगा z का स्क्वायर, है ना, z का स्क्वायर हो जाएगा, और गुने किसका, 2, यहाँ पर से 2 गुने कर देंगे, बराबर किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये अन्य जो भुजा बच गया, ये AB और AC। तो AB कहने का मतलब x का स्क्वायर और यहाँ से y का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब जिस पर माध्यिका डाला गया है उसका आधा का वर्ग प्लस ये माध्यिका का स्क्वायर का दुगना, ये जो संलग्न भुजा है इसके वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक। अब बैठाइए, पढ़िए 5 नंबर। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 16 और 18 है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, 16 18 है, 2 × पहले लिख देंगे BC/2 का स्क्वायर प्लस यही लिख देंगे, ठीक ना। अब माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है 11 है, तो चलिए 11 का स्क्वायर, अब बराबर माध्यिका की जगह पर z है तो 11 का स्क्वायर, अब 2 को कितना है, x के जगह पर 16 है, y के जगह पर 18 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो क्या कहता है, तीसरी भुजा की लंबाई है ना, तो यही वाला ना पूछ रहा है BC, तो BC निकाल देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 × BC का स्क्वायर बटे 4 प्लस 121 बराबर 16 का स्क्वायर 256, 18 का 324, यहाँ से 2 × अब चलिए यहाँ से एलसीएम लेंगे 4, BC स्क्वायर प्लस 4 8 4 होगा बराबर, इसको जोड़ देंगे 0, ठीक, 5 2 7 1 8 कितना 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये गुने, इसको काट देंगे 2 से, क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस 484 गुने 2, तो कितना 0, 8 दूनी 16 6 बाकी 15 10 1 11, अब इसलिए हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 1160 माइनस 484, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 ना, घटाइएगा ना, 1 10 और 10 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 5 कितना बचेगा 5 1 10 10 5 15 15 में से 8 गया है 7, यहाँ पर 10 10 में से 4 गया 6 ना, इसको या लिखते जाइए, या BC स्क्वायर बराबर 676, इसीलिए BC बराबर √676 कितना होता है 26 सेंटीमीटर आंसर। तब BC की लंबाई देख लीजिए 5 नंबर का C, चलिए बिल्कुल सही है आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है 6, क्या है यहाँ पर, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज
कि भुजा 8 सेंटीमीटर है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है ना। क्या कहता है भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप ना, भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम बी ना। यही बीडी पूछ रहा है ना, प्रक्षेप, कर्ण पर भुजा का प्रक्षेप, ठीक ना। तो अब देखिए, तो सबसे पहले एसी निकाल देते हैं यहाँ से। त्रिभुज 90 डिग्री न है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हाँ। और सबसे बढ़िया इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण ना, कर्ण मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा √2a होता है, तो √2 8√2 हो जाएगा ना समझे। इसका कर्ण होता है √2a, फॉर्मूला ही होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण √2a। एक जगह पर कितना 8 हो जाएगा इसका भुजा। और नहीं तो इसको ऐसे भी निकालिएगा, AC कर्ण है कि नहीं, ऐसे भी निकालिएगा तो जानते हैं क्या आ जाएगा इसी में, कर्ण AC बराबर √अंडर यहाँ से AB² प्लस BC² ना। तो क्या हो जाएगा √अंडर ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 64, √अंडर 128 मतलब 8√2, मतलब हो जाएगा √अंडर 64 गुणे 2 मतलब 128 8√2 ना। तो सबसे बढ़िया इतना जो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आ रहा है समझ में। तो सबसे बढ़िया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है √2a ना, √2a। जहाँ a क्या है, जहाँ a बराबर भुजा है ना, ठीक। तो 8√2 हो गया है, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। फिर क्या कहता भुजा पर कर्ण का प्रक्षेप ना, कर्ण का प्रक्षेप, तो प्रक्षेप हो जाएगा कर्ण पर प्रक्षेप बराबर होता है फॉर्मूला इसका कर्ण बटे 2। तो कर्ण AC कितना निकाले हैं 8√2 ना, ठीक, 8√2 बटे 2 काट देंगे 4√2 आंसर, इतना सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, C नंबर। चलिए जितना जल्दी हो उसका नोट कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ध्यान देंगे। आपका ये चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग जो एक्सरसाइज 23 है, इसमें हम 6 तक कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम 30 से आगे बताएंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखा जाए।